महाकुंभ में 6 दिनों के भीतर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद है। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। 6 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है, लेकिन संगम की अलौकिक छटा ऐसी बिखरी है कि रिकॉर्ड खुद ही बनते जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। इधर कुंभ में एक अलग ही खेमा है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल किन्नर आखड़े में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। दिन रात एक करके कतार में खड़े हैं। सबकी चाह है कि समृद्धि का सिक्का उन्हें मिल जाए। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा में सेक्टर 16 है। वजह यहाँ मौजूद किन्नर आखड़े का कैंप है। बाहर जबरदस्त चहल पहल, वाहनों की कतार, कैंप के बाहर अर्ध नारियेश्वर की प्रतिकृति, अंदर घुसते ही 2 लंबी कतारों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो दिखाई पड़ रही है। इन्हीं कतारों में बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए श्रद्धालु सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। वो अपने तरफ से कुछ नगद महामंडलेश्वर के चरणों में समर्पित करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद के नाम पर महामंडलेश्वर से 1 रुपए के सिक्के की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक सिक्का दांत से काट कर दे दीजिए जिससे समृद्धि हमें मिले। इस पर महामंडलेश्वर का कहना है कि सिक्के आप ही लाइए, इतने सिक्के कहां से लाए जाए। आपको बता दें कि समृद्धि के सिक्के लेने के लिए हर कोई जो है वो किन्नर आखड़े में हाजिरी लगाना चाह रहा है, लेकिन सिक्कों की बढ़ती डिमांड के बीच जो है वो महामंडलेश्वर जो है किन्नर आखड़े के वो कह रहे हैं कि सिक्के की कमी होने की वजह से हर भक्त को सिक्के दांत से काट कर देना संभव नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं से ही सिक्के की अरेंजमेंट करने की बातें कही जा रही है, जिसे श्रद्धालु जो है वो स्वीकार करके सिक्के का अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी उनकी इच्छा है। यही वजह है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं की डिमांड जो है किन्नर आखड़े में पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। तभी तो जिसके चेहरे पर ज्यादा खुशी दिख रही है समृद्धि का सिक्का मिलने का, वो सबसे आगे निकल जाते हैं और वो दूसरे आखड़े में पहुंचकर वहां भी जो सन्यासी हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर हजारों लोग जो है वो अलग अलग आखड़े में पहुंचकर जो साधु और सन्यासी है धुनी रमाए हुए हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ लोग प्रयागराज मेला क्षेत्र में घूमकर अलग अलग तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। दरअसल प्रयागराज का जो कुंभ है वो इस बार काफी ऐतिहासिक है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का प्रतिदिन जो है वो संख्या बढ़ रही है। वहीं संगम में स्नान के बाद हर श्रद्धालु नई इच्छा शक्ति के साथ अलग अलग दरबार में हाजिरी लगा रहा है। आपको बता दें कि इस बार सबसे खास प्रयागराज में दिखाई पड़ा कि जहां एप्पल की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है वो पहुंची हुई थी। 3 दिन तक वो कुंभ में रही, इसके बाद वो भूटान चली गई। उन्हें लेने के लिए विशेष विमान जो है वो पहुंचा था। पावेल का 10 दिन का कल्पवास का कार्यक्रम था। बुधवार सुबह रॉयल भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। उन्हें ले जाने के लिए 92 साल बाद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चार्टर फ्लाइट शुरू हुई थी। इसके पहले 1932 में प्रयागराज से लंदन के लिए एक विमान का संचालन हुआ था। जाहिर सी बात है कि गुरुवार को शाम 6 बजे तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। योगी सरकार का अनुमान है इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद है, लेकिन शुरुआत में ही 7 करोड़ लोगों की संख्या से ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा उससे आगे भी जाएगा। आपको बता दें कि महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा के स्नान पर तकरीबन 1.70 करोड़ लोगों ने स्नान कर रिकॉर्ड बनाया था। तो अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी कि अमृत स्नान के अवसर पर 3.50 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।